अकाउंट बंद हो जाएगा, फटाफट निपटा ले ये सब काम। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी ना किसी कारण से अपने खातों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह स्थिति खास तौर पर तब देखने को मिलती है जब किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक बैंक खाते हों या उसका बैंकिंग लेन देन से कोई सीधा संबंध न रह गया हो। बैंक खाता एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए कई तरह के लेन देन तेजी से किए जाते हैं। क्योंकि हर लेन देन का पूरा रिकॉर्ड बैंक के पास उपलब्ध रहता है, इसलिए यह जानकारी आसानी से मिल जाती है कि कब किसे और कितनी राशि का भुगतान किया गया है। हालांकि सिर्फ बैंक में खाता खोल लेना ही पर्याप्त नहीं होता। खाते को सक्रिय बनाए रखने के लिए उसका नियमित रूप से उपयोग करना भी जरूरी होता है। यदि लंबे समय तक खाते से कोई लेन देन नहीं किया जाता है तो एक समय के बाद वह खाता निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि खाता धारक को इसकी जानकारी तक नहीं होती। नियमों के अनुसार बैंक खातों के कई प्रकार होते हैं, जैसे बचत खाता, चालू खाता और वेतन खाता। खाता चाहे किसी भी प्रकार का हो, उससे समय समय पर इस्तेमाल में लाना आवश्यक होता है ताकि वह सक्रिय बना रहे। अगर आपके पास भी अलग अलग बैंकों में कई खाते हैं तो यह जानकारी आपके लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। दरअसल जब किसी बैंक खाते से लंबे समय तक कोई भी लेन देन नहीं होता तो बैंक उसे इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय घोषित कर देता है। आगे चलकर बैंक उस खाते को बंद भी कर सकता है। हर बैंक के नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन निष्क्रिय खाते को लेकर मूल प्रक्रिया लगभग समान होती है। नौकरी बदलने के दौरान भी अक्सर बैंक खाते बदल जाते हैं। कई बार नई कंपनी कर्मचारियों के लिए नया खाता खुलवा देती है, जिससे पुराना खाता अपने आप नजरअंदाज हो जाता है। लंबे समय तक लेन देन ना होने पर व्यक्ति को यह लगने लगता है कि उसका पुराना बैंक खाता पूरी तरह बंद हो चुका है, जबकि वास्तव में वह केवल निष्क्रिय होता है। ऐसे खातों को कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे केवाईसी विवरण जमा करके फिर से सक्रिय कराया जा सकता है। जैसे ही आप बैंक में अपना नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां देते हैं, आपका पुराना निष्क्रिय खाता रिकॉर्ड में दिखाई देने लगता है। यदि आपने खाता खुलवाने के बाद लगातार 2 साल तक उससे कोई लेन देन नहीं किया है तो बैंक उसे निष्क्रिय घोषित कर देता है। अगर आप खाता जारी रखना चाहते हैं तो समय समय पर लेन देन करें। वहीं यदि खाता बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक शाखा में आवेदन देना आवश्यक है। यदि आप संबंधित शाखा से दूर रहते हैं तो खाते को अपने नए स्थान की शाखा में स्थानांतरित कराने का विकल्प भी मौजूद होता है। इसके अलावा बैंक समय समय पर केवाईसी अपडेट के लिए ईमेल और संदेश भेजते हैं, जिनके माध्यम से आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग खाते में लॉगिन कर बिना किसी संदिग्ध लिंक पर जाए केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।